बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज बैंकारी में वादानामा की इकसाम, टाइप्स ऑफ प्रोनोट हम आज चेक कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि वादानामा होता क्या है, काइंडली उधर जरूर जाइएगा। फिर एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसकी एसेंशियल्स क्या होती हैं, काइंडली उस पर देखिएगा। तो जो हमने इसकी जो वादा के फ्रीकैन है वो भी एक वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, तो काइंडली वो वीडियोस मेरी जरूर देख लें। आज हम चलते हैं वादानामा की इकसाम। मुख्तसर टॉपिक है आज भी हमारा। दो टाइप्स होती हैं वादानामा की, टाइप्स बाय टाइम, टाइप्स बाय लायबिलिटी। यहाँ हम बताएंगे कि जिम्मेदारी की लिहाज से इकसाम कितनी है, यहाँ बताएंगे वक्त के लिहाज से। तो वक्त के लिहाज से भी दो किस्में हैं और जिम्मेदारी के लिहाज से भी इसकी दो ही टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास वक्ती वादानामा, नंबर 2 है दर्शनी वादानामा। यहाँ हम देखेंगे नंबर 1 है हमारे पास सिंगल वादानामा और नंबर 2 देखेंगे हम ज्वाइंट वादानामा जो है, इसको हम देखेंगे। स्टूडेंट हम तो पहले तो उसको देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि एक डॉक्यूमेंट है ये जो कि वादा करने, जो कि पैसा लेने वाला, उधार लेने वाला यानी कि मकरूज मेक करेगा, बनाएगा, ड्रॉ करेगा और उस शख्स को दे देगा जिससे उसने कर्जा लिया है। उसमें लिखा होगा कि मैं इतने पैसे फलां तारीख को रिटर्न करने का वादा करता हूं। तो ये जो वादानामा है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चेक कर लीजिएगा। फ्रीक ए बनाएगा जो कि कर्जा लेगा, कारिज नहीं बनाएगा, कर्जा जो लेगा मकरूज वो बनाएगा। तो अगर हम इस वादानामा पर डेट लिख दें कि फलां तारीख को आप पेमेंट वापस कर देंगे, फलां तारीख को मेरा कर्जा वापस कर देंगे, अगर उस पर डेट लिखी हुई हो, यहां कोई डेट लिख देते हैं हम, कोई भी किसी महीने की एक डेट लिख देते हैं हम, तो उस पर तारीख लिखी हुई है तो हम उसे कहते हैं टाइम प्रो नोट, टाइम प्रोमिसरी नोट या वक्ती वादानामा। जाहिर है कि वक्त मेंशन हो गया ना, टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन हो गया, उसे हम कहेंगे टाइम प्रो नोट। और अगर आप उस पर डेट नहीं लिखते तो वो हो जाएगा साइट प्रो नोट। ऐसी सूरत में जिस तारीख को आपने वहां मेंशन किया है उसी तारीख को पेमेंट जरूरी होगी, वाजिबुल अदा हो जाएगी। लेकिन अगर उस पर तारीख नहीं लिखे तो वो दर्शनी वादानामा होगा। कारिज कभी भी आपसे कह सकता है कि भाई मेरा कर्जा वापस कर दें, तो अगर उस पर डेट मेंशन कर लें उससे पहले कारिज आपको परेशान नहीं करेगा, तो ये होगा टाइम प्रो नोट। और अगर उस पर टाइम नहीं लिखेंगे तो फिर आपका कारिज जो है वो किसी भी वक्त आपको कह सकता है। हाँ, इखलाकी तौर पर वो कह दे 2 दिन 4 दिन पहले तो अलग बात है, लेकिन जब भी वो तकाजा करे आपको पैसे लौटाना होंगे। तो टाइम बिल में वक्त लिखा होता है और साइट बिल में वक्त नहीं लिखा होता। इसी तरीके से हमारी अदायगी के लिहाज से भी दो ही टाइप हैं कि जो मकरूज है वो अगर अकेला आदमी है, सिर्फ मैं ही कर्जा ले रहा हूं और मैं अकेला ही जिम्मेदार हूं कर्जा वापस करने का, तो ऐसी सूरत में हम सिंगल प्रो नोट का नाम देते हैं। लेकिन अगर कर्जा लेने वाला भले एक ही हो लेकिन कर्जा लौटाने का वादा करने वाले 2 हों, 3 हो, 4 हों या ज्यादा हों, तो फिर वो सिंगल वादानामा की बजाय वो हो जाएगा ज्वाइंट प्रो नोट। सिंगल वादानामा में वादा करने वाला सिर्फ एक शख्स होगा और वही पे करेगा, वही जिम्मेदार होगा, कारिज इसी को पूछेगा। और ज्वाइंट वादानामा में एक से ज्यादा फ्रीकैन हो सकते हैं। अब ज्वाइंट में आगे फिर प्रॉब्लम आती है। अब ये है कि फर्ज कर लेते हैं कि इन लोग 2 आदमी हैं और 2 आदमी ने फर्ज कर लेते हैं कि 2 लाख रुपए कर्जा लिया है और ज्वाइंट वादानामा, ज्वाइंटली वादा दे दिया कि हम 2 लाख रुपए पे करेंगे। अब देखना ये है कि क्या ये शर्त रखी गई कि क्योंकि 2 आदमी है, अगर हम इसको देखें तो एक आदमी के हिस्से में 1-1 लाख रुपए आ रहा है ना, तो क्या दोनों ने अपनी अपनी अमाउंट पे करने का वादा किया है? अगर तो अपनी अपनी अमाउंट पे करने का वादा किया है तो फ्रीक ए जो है वो अपने हिस्से का 1 लाख रुपए दे देगा, फ्रीक बी दे या ना दे इसका झगड़ा खत्म हो जाएगा और फ्रीक बी अपने हिस्से का 1 लाख रुपए देने का पाबंद होगा। ये अपने पैसे और वो अपने हिस्से के पैसे देने का पाबंद होगा। ये भी मुश्तरका वादानामा ही होता है। कॉमनली हमने ज्वाइंटली हमने कर्जा लिया है और वापस भी ज्वाइंटली कर रहे हैं, लेकिन आपके जुम्मे अलग पैसे हैं, मेरे जुम्मे अपने हिस्से में बांट लिए, हमने उतने उतने पैसे पे कर देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी सूरत इसकी यह भी हो सकती है कि दोनों फ्रीकैन मुश्तरका तौर पर वादा करें कि हाँ हम मुश्तरका तौर पर वादा करते हैं कि 2 लाख रुपए दे देंगे। तो ऐसी सूरत में अगर इसने 1 लाख रुपए दे भी दिया तो फिर भी इसके जुम्मे 1 लाख रुपए रहेगा, क्योंकि दोनों को मुश्तरका तौर पर 2 लाख दें। जब तक 2 लाख पे नहीं हो जाएगा तब तक ये दोनों लायबल रहेंगे, दोनों के दोनों जिम्मेदार रहेंगे। हाँ, अगर ये मेंशन कर दिया जाए कि भाई मैं अपने हिस्से के ले तो रहे हैं हम मुश्तरका, बैंकों से लेने का आमतौर पर ऐसा होता है, ले तो रहे हैं हम मुश्तरका कर्जा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आ रहा है मैं वापस कर दूंगा, इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ऐसी सूरत में आप अपने हिस्से का जिम्मेदार अपने हिस्से का कर्जा देकर जान छुड़वा लेंगे और दूसरा फरीक जो है वो खुद ही उसको भुगतेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा तो फिर जब तक पूरे पैसे अदा नहीं होते तब तक ये भी जिम्मेदार रहेगा और ये भी जिम्मेदार रहेगा, भले इसने पैसे पे भी कर दिए हों।
तो ये था आज मुख्तसर सा टॉपिक हमारा स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको बताना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। लेकिन आप हमारे वेबसाइट पे भी जाया करें और वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें राइटिंग फॉर्म में मौजूद हैं। www.ztutor.blogspot.com और वहाँ ये सारी की सारी वीडियोस हमारी मौजूद हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।